नमस्कार सभी को। मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं मानुषी ओवरसीज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मानुषी ओवरसीज़ एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को विदेश भेजने का काम करती है। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो आप मानुषी ओवरसीज़ की सर्विसेज ले सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी लोगों की प्रीफर्ड डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा ये 12th क्लास के बच्चों का जिनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है। मैं उनको और उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है और अपनी 12th क्लास पास करी है। और 12th क्लास पास करने के बाद हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए, चाहे वो इंडिया की बात है या विदेश की बात है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हो और ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं करीब 17 साल से ओवरसीज़ एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान मैंने 3-4 ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है। इसके अलावा मैंने 4-5 एजेंट्स के साथ काम किया है। तो आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हो तो आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि आपके बच्चे ने जो पिछली पढ़ाई कर रखी है, चाहे वो 12th कर रखी है या बैचलर कर रखी है, आप कोर्स हमेशा वही चूज़ करें जो कि आपके बच्चे के प्रीवियस बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर बच्चे ने आर्ट्स करी है, कॉमर्स करी है या साइंस स्ट्रीम से कर रखी है तो आप उसी के रिलेवेंट बच्चे को कोर्स दिलवाइए। अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, आप ये देखें कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से एरिया में जाना चाहते हैं। देखिए, एरिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रीजनल एरिया में अगर वो यूनिवर्सिटी होती है तो पीआर के टाइम पे आपको कुछ एडिशनल पॉइंट मिलते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एट द टाइम ऑफ पीआर। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा, आपको यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जो कि क्राइकोस रजिस्टर्ड हो। क्राइकोस का मतलब होता है कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट, विच इज क्राइकोस। क्राइकोस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसके अंडर आती है तो ही वो सीओई इशू कर सकती है। सीओई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप क्राइकोस रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेते हैं तो आपको सीओई नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो वो फेक होगी, जिसके बेसिस पे आप ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा भी दिया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा और आप पे बैन भी लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी, क्राइकोस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज़ करें। ठीक है, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी टीम काफ़ी प्रोफेशनल टीम है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, विच विल हेल्प यू। जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें इनिशियली कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी पासपोर्ट कॉपी होगी, आपका इंग्लिश का टेस्ट स्कोर हो गया। अगर आपने टेस्ट जैसे इंग्लिश में नहीं भी दे रखा तो आप कंडीशनल ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इंग्लिश टेस्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं उनमें मेजरली आइल्स होता है, पीटी होता है, टोफिल होता है, कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इन एडवांस इंग्लिश होता है और डिओलिंगो होता है। ठीक है, आप ये सारी डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम आपके कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आपका ऑफर लेटर कंडीशनल आ जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको जीएस प्रोसेस बोलते हैं। जीएस प्रोसेस में आपके स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं। उसमें मेजरली आपके पेरेंट्स की इनकम, आप उनके फंड्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और वो वेरीफाई भी होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। पेरेंट्स की इनकम की अगर बात करें तो वो 12 से 15 लाख रुपए कंसिडर हो रही है आजकल। मेजरली यूनिवर्सिटी 12 से 15 लाख रुपए के बीच का या 12 लाख रुपए तक की इनकम को कंसिडर कर रही है। ठीक है, और जो फंड की बात है वो 30 से 40 लाख रुपए इंडियन करेंसी के बीच में होना चाहिए, जो कि 6 महीने पुराने होना चाहिए। और जो फंड होते हैं उसमें आप सेविंग अकाउंट दिखा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की एफडी दिखा सकते हैं या एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास रेडिली अवेलेबल फंड नहीं है तो एजुकेशन लोन भी आप करवा सकते हैं।
जब भी बात हरियाणा पंजाब के बच्चों की आती है तो मेन कंसर्न यही होता है कि उनके पास आईटीआर नहीं होती, और फंड भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास तो सारे नए फंड होंगे या फिर हम इधर उधर से लेके करेंगे। तो उस केस में आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अगर लोन नहीं ले सकते हैं तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, वी विल लेट यू नो कि आप कैसे मतलब फंडिंग का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जीएस के स्टेज के डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें आपके स्पॉन्सर्स के एफिडेविट हो गए, इनकम हो गया, फंड्स हो गए, एसओपी हो गई, जो कि हमारी टीम आपकी हेल्प करती है एसओपी लिखने में। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं यूनिवर्सिटी से, आपका अप्रूवल आ जाता है, आपको जीएस स्टेज अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फीस भरने के लिए बोलती है। जब आप वो फीस भर दोगे उसके बाद आपको सीओई मिलती है, विच इज़ लास्ट स्टेप ऑफ एडमिशन प्रोसेस। सीओई लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज 1 साल की फीस मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 6 महीने की फीस मांगती है। वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपकी प्रोफाइल पे भी वेरी करता है। कभी कभार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को लगता है कि बच्चे की वीक प्रोफाइल है, सो उस केस में आपसे वो 1 साल की फीस भी अपफ्रंट मांग सकते हैं। तो सीओई मिल जाती है। सीओई मिलने के बाद फिर आपका वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, वीज़ा फाइलिंग जब आपकी हो जाती है उसकी एक फ़ीस कटती है, वो अभी फ़िलहाल तो 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बट 1 जुलाई से वो 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने जा रही है। तो वो भी फीस इंक्रीज कर रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। और जीटी जीएस का भी थोड़ा सा क्राइटेरिया उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा है आजकल। आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे यूनिवर्सिटी उसको प्रॉपरली वेरीफाई करेगी, चाहे आपकी आईटीआर हो, 3 साल की आईटीआर स्पॉन्सर की चाहिए। ठीक है, चाहे आपके फंड्स हो, 6 महीने पुराने फंड चाहिए, फंड्स भी आपके बैंक से वेरीफाई होते हैं। आईटीआर तो आजकल कुछ यूनिवर्सिटी तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके ही बच्चे से यूनिवर्सिटी वो सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, बच्चे से आईटीआर की लॉगिन डिटेल मांग के वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप कुछ भी ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका केस निकल पाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आप रेफर कर सकते हैं। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई डाउट है या आप प्रोसेस के रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी कैप्शन में मेंशन्ड है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।